जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जीएस का। पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिन्हें स्पेन पोंटेवेदारा में U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीता था। उनका नाम है अमन सहरावत है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने 16 स्पेन के एक पोंटेवेदारा में U23 कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय पहलवान बन गए हैं। उन्होंने फाइनल में तुर्की के अहमद डूमन को 12-4 से हराया। भारत के U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 6 पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक 4 कांस्य पदक शामिल हुए। साजता भारनवाल U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के पहले की ग्रीको रोमन पहलवान बने हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा घटक होता है? यांत्रिक कहते हैं, जिसे मैकेनिकल के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। आइए हम इसके बारे में जाते हैं। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसके यांत्रिक ऊर्जा का घटक है। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो वस्तु की गतिज ऊर्जा के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु ऊर्जा आवेशित कण विद्युत स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च तापमान वाले पदार्थ को कम तापमान वाले पदार्थ में स्थानांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक पदार्थ की ऊर्जा है जो तब निकलती है जब वे रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते और अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 प्रमुख गोग का सूचकांक सीएसओ द्वारा तैयार किया गया भारत एक उत्पादन सूचकांक है और इसे भारत में औद्योगिक प्रदर्शन का एक प्रमुख सांकेतिक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सूचकांक की गणना के लिए प्रमुख गोग नहीं है? बताना है कौन नहीं। उर्वरक, सीमेंट और प्राकृतिक गैस ये सभी है सूचकांक प्रौद्योगिकी में नहीं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक सूचकांक IIP शामिल। भारत लगभग 40.27% शामिल है। बिजली, कच्चा माल, तेल, कोयला, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद भारत और प्राकृतिक गैस और उर्वरक प्रमुख उद्योग हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP केंद्रीय सांख्यिकी CSO सांख्यिकी कार्यक्रम समन्वय सांख्यिकी ऊर्जा को संचालित और प्रकाशित किया जाता है। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। याद रखिएगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट के पहाड़ी को। याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ जानते। पश्चिम घाट के सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट लगभग 1600 मीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण भारत के गुजरात के कन्याकुमारी तक फैली है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। इसमें नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पर्वत श्रृंखला शामिल है। सीमेंट खाद्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है और यह दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवाद भारती का मामला से संबंधित है। मूल संरचना। याद रखिएगा। प्रसिद्ध केशवादन
केशवानंद भारत के मामला मूल संरचना संबंधित। आइए इसके बारे में जानते हैं। केशवानंद भारत के केस 1973 के में बुनियादी प्रमुख अवधारणा थी। यह माना गया कि संसद की एक प्रसिद्ध मौलिक अधिकार जो संशोधन करने का हकदार है, लेकिन इसे संविधान के मूल संरचना के सीधे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बुनियादी संरचना के मानदंड और परिभाषा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपितु यह समय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ बढ़ रहा है। इससे बातें याद रखिएगा। निम्नलिखित 2022 में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया है बताना। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल बगनावली सोमशेखर राजू को थल सेना के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 मई 2022 को पदभार ग्रहण किया। वह मनोज पांडे की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इंडियन नेशनल डिफेंस अकादमी में पूर्व छात्र थे, याद रखिए। उन्हें 15 दिसंबर 1984 को जायोमेट्रिक कमीशन मिला है। उन्हें पश्चिम रंगमंच और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपनी प्रमुख कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी जिसे डोडेनम के नाम से जाना जाता है, इसका भाग है। छोटी आंत का भाग, याद रखिएगा। ग्रहणी एक छोटी आंत का भाग है। यह सी आकार की होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत का पहला भाग। छोटी आंत अन्य भाग क्षुद्रांत है। अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित होती है। कुंडलित मतलब कि बहुत मूढ़ासुरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अप्रैल 1947 तक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया बर्मा में, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक बर्मा म्यांमार में स्थित है के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया। 1937 में बर्मा म्यांमार में भारतीय संघ से अलग हो गया, लेकिन रिजर्व बैंक बर्मा जापान कब्जे तक और बाद में अप्रैल 1947 तक बर्मा के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहा। भारत में विभाजन के बाद रिजर्व बैंक जून 1948 पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान परिचालन शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रहेगी। ये बातें याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। वे 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया नृत्य निम्नलिखित भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा। कोलंबिया भारत के राजस्थान से संबंधित। यह कोलंबिया जनजाति द्वारा किया गया है। इसकी सामुदायिक नृत्य मूवमेंट वेशभूषा सांपों की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले महिला संगीतकार कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी, याद रखिएगा। MS सुब्बालक्ष्मी। मुंदर षण्मुखडी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली संगीतकार थी। वह मदुरै के एक नाटकीय नाटककार,
भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार भी है। उन्होंने 1954 को पद्म भूषण और 1956 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1968 में संगीत कलानिधि पुरस्कार आदि से सम्मानित की गई है। जाइलम फ्लोएम ऊतक है जटिल स्थायी, याद रखिएगा। जाइलम फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम में टेक्टिक्स वाहिकाएं जाइलम, पेरेकाइमा, जाइलम फाइबर होते हैं। फ्लोएम 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है: छलनी ट्यूब, कोशिका, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेकाइमा, याद रखिएगा। फ्लोएम जाइलम के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? ये फ्लोएम होता है नरम होता है, जाइलम बहुत कठोर होता है, जिसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। इसमें सामग्री 2 दिशाओं में होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधे ऊतकों की तरह संचालित करते हैं। सोग्मो झील किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, सिक्किम। सोग्मो झील पूर्व सिक्किम में स्थित है। यह चुंगू झील एवं तत्सुगमो झील भी कहा जाता है। इस झील की सतह मौसम में परिवर्तन के साथ अलग अलग रंगों को दर्शाती है और स्थानीय सिक्किम लोगों के द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ पूजी जाती है। सिक्किम में अन्य झीलें सोग्मो झील, मेनमोचो झील और लंपोकरी झील, केरेओपली झील, गुरुडोमर झील। अंडमान निकोबार को किस चैनल अलग करता है? अंडमान निकोबार जो है 2 उत्तर में और दक्षिण में स्थित है, उसे 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार भाग बंगाल की खाड़ी में 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसे 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। यह उत्तर दक्षिण में 150 मीटर चौड़ा, याद रखिएगा, और पूर्वी से 10 किमी लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के अधिवेशन में आयोजन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर में। पूर्ण स्वराज में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 सत्र जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 19 दिसंबर 1929 ईस्वी के INC द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। भारत का झंडा 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था, याद रखिएगा ये बातें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था? बेंगलोर में, याद रखिएगा। 29 अप्रैल 1922 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में बेंगलोर में भारत का पहला सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया था। यह भारत सम्मेलन 29 अप्रैल 1 से 1 मई 2022 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के विषय था डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया एंड सेमी कंडक्टर नेशन। इस 3 दिवस सम्मेलन का आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमी कंडक्टर डिजाइन निर्माण एवं नवाचार अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री दृष्टिकोण आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है और राज्यपाल
थावरचंद गहलोत हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लांटिंग ऑफ लैम्स के कार्यान्वयन के खिलाफ सत्तर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले शासक में से एक थे कित्तूर चेन्नम्मा, याद रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं। कित्तूर चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी कित्तूर चेन्नम्मा। वर्ष 1824 में ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एकमात्र सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले भारतीय शासकों में से एक थे जो प्लांटिंग ऑफ लैम्स के कार्यान्वयन के खिलाफ थे। वर्ष 1924 में कर्नाटक की रानी कित्तूर चेन्नम्मा एक वीर विद्रोह का जश्न मानने के लिए हर साल अक्टूबर के महीने में कित्तूर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कित्तूर चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1978 को कर्नाटक के वर्तमान बेलगावी जिले में हुआ था। एक छोटे से गांव कताली में हुआ था, याद रखिएगा। कताली में हुआ। व्यापकता का सिद्धांत एक विलीन नीति थी। इसे लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल जो थे 1948-1956 ईस्वी में थे द्वारा पेश किया गया था। सातारा महाराष्ट्र में जो है पहली सियासत थी जहां चूक के सिद्धांत को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की पहली भाग अनुच्छेद डैश तक शामिल है। 1 से 4 भाग में भारतीय संविधान के पहली भाग में 1 से 4 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के पहले अनुभाग में 1 से 4 तक शामिल किया गया। अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल किया गया। इस अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, याद रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा अनुच्छेद कहता है राज्यों में प्रवेश या स्थापना से संबंधित दो में कहा गया। अनुच्छेद में 3 कहता है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी भी राज्य को उसके राज्य के क्षेत्र में अलग नए राज्य करने का निर्माण कर सकती है, जिसे बहुत से राज्य हो चुके हैं अलग अपने से। इस चौथा अनुच्छेद कहता है पहली अनुसूची में संशोधित करने के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो 2 या 3 अधीन निर्मित विधियों के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है। होयसल वंश संबंध किस राज्य से है? होयसल वंश का संबंध कर्नाटक राज्य से है, याद रखिए। होयसल वंश कर्नाटक से जुड़ा है। इसकी स्थापना राजा नृप काम द्वितीय ने की थी। यह 1187 में स्थापित किया गया था और 1343 ईस्वी में इसे भंग कर दिया गया था। यह दक्षिण भारत में कला, वास्तुकला एवं धर्म विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि है। वीराबल्ला द्वितीय होयसल वंश का संबंध शक्तिशाली शासन था। वीराबल्ला तृतीय होयसल के अंतिम महान राजा थे। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और छठा सबसे बड़ा राज्य था कर्नाटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से B.R. अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है पुस्तक है। सही है, करेक्ट आंसर है एक भारतीय तीर्थयात्री एन इंडियन पिलिग्रिम जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। जाति का उन्मूलन इनके द्वारा लिखी गई। राज्य अल्पसंख्यक कर्नाटक गांधी और गिन्ना इनके द्वारा लिखी गई है। इन इंडिया पिलिग्रिम
एक भारतीय तीर्थयात्री एस.सी. बोस द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। एस.सी. बोस द्वारा लिखी। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा एक बहुसंख्यक लिखा गया जो है बौद्धिक तर्क संगीत। और भारतीय राष्ट्रीय संघ सबसे शिक्षित नेताजी ने एक थे। इन्होंने पुस्तकों की सूची की। जाति का उन्मूलन, कर्नाटक अल्पसंख्यक रानाडे, गांधी जिंडा महासंघ, स्वतंत्रता पाकिस्तान विस्तार, कार्ल मार्क्स, हिंदू धर्म के पहेलियों, मनु और शूद्रों आदि का विनाश। अम्बेडकर की दो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें रुपया की समस्या और जाति का उन्मूलन, याद रखिएगा। थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।